हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक छोटा सा टॉपिक, जहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे एज वेल एज उसकी एक दो डेफिनेशन देखेंगे। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है? देखिए, जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं मैनेजमेंट हर जगह है। एक ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के आपकी पर्सनल लाइफ तक हर जगह मैनेजमेंट होता है। लेट सपोज आपको एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है अपने फ्रेंड के लिए, तो वहाँ पे भी आप पूरी मैनेजमेंट करते हो। मैनेजमेंट करते हो मतलब कि वेन्यू क्या होगा, कैसे केक आएगा, कहाँ से केक आएगा, कौन से फ्लेवर का केक आएगा, कितने बजे सब मिलेंगे, कहाँ से जो है आप सब मिलोगे, अगर सरप्राइज है तो कैसे उसको जो है दिया जाएगा सरप्राइज। तो ये सारी चीज़ें जो आप प्लान कर रहे हो, ये क्या है? ये मैनेजमेंट का ही एक तरीके से आप कह सकते हो रूप है। वहीं अगर ये बात ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ले जाए तो वहाँ पे ये थोड़ा सा और बड़ा लेवल ले लेती हैं कि बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, बिजनेस का क्या प्लान होगा, क्या उसका जो है ऑब्जेक्टिव होगा, कैसे वो अचीव होगा, पैसा कहाँ से आएगा, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, उनको कैसे यूज़ किया जाएगा। तो बिजनेस में भी आपकी मैनेजमेंट होती है। अब आपको हम पहले भी बहुत वीडियो में बता चुके हैं कि जब आप बिजनेस की बात करते हो तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज यानी कि मशीन होता है, पैसा होता है, लोग होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपके ये सारे रिसोर्सेज में से लोगों को हटा दिया जाए तो आपके बाकी जो रिसोर्सेज बचे हैं वो यूजलेस हो जाएंगे, आप उसका कुछ भी यूज़ नहीं कर पाओगे। तो जो आपके ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, वो आपके ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपके अदर बाकी सारे रिसोर्सेज को ठीक से मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे वो लोग जो आपके रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं उनको भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपका एक टॉपिक बनाया गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि लोगों को लेकर के मैनेजमेंट करना, लोगों को लेकर के यानी कि लोगों को जो है उनको पोजीशन के हिसाब से उनको मैनेज करना। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 10 तरीके की पोस्ट हैं, 10 तरीके की, यानी कि प्यून से लेकर के आपकी जो है मैनेजर तक की पोस्ट है। अब आपने क्या किया, 10 लोगों को उठा लिया भंडारे में से जो खाना वाना खा रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, चाहे उसमें आपके सब लोग थे, मैं ऐसे नहीं कह रही कि छोटे लोग थे, सब लोग थे, सब तरीके के लोग थे। आपने अक्कड़ बक्कड़ करके 10 लोग उठा लिया और अक्कड़ बक्कड़ करके उनको पोजीशन बैठा दी। ऐसा व्यक्ति जिसके पियून का जो है पोस्ट मिलनी चाहिए थी वो उसको बेहतर तरीके से कर पाता, उसको आपने बैठा दिया मैनेजमेंट की पोजीशन पे। और जो व्यक्ति मैनेजमेंट की पोजीशन अच्छे से कर पाता उसको आपने पता नहीं कहाँ बैठा दिया, उसको आपने बना दिया गेट पे, गेट कीपर बना दिया। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी कंपनी क्या ठीक तरीके से चल पाएगी? ऑब्वियसली नॉट। आपकी कंपनी को अगर आप ठीक तरीके से चलाना चाहते हो, रिसोर्सेज को ठीक तरीके से मैनेज करना चाहते हो, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपके पास ह्यूमन्स अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो आपके ठीक तरीके से हो, ठीक तरीके से हो, यानी कि आपको जो उनके लेवल का काम है वो मिले ताकि वो उसको और बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकें। वहीं अगर मैनेजमेंट के पोस्ट पे मैनेजमेंट वाला बंदा बैठाया जाता जो उस लेवल पे जो है ठीक तरीके से समझ पाता, चीज़ें कर पाता, तो आपकी कंपनी को वो एक अलग विजन दे सकता था या उसके ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में हेल्प कर सकता था। और जो गेट कीपर ठीक तरीके से कर पाता, उसको अगर आप वहाँ बैठाते तो वो सिक्योरिटी के लेवल पे सब ठीक तरीके से मैनेज कर पाता। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस बारे में बात करता है कि कैसे लोगों को जो है किस पोजीशन पे बैठाया जाए, उनको कैसे लाया जाए, उनको कैसे निकाला जाए, उनको कैसे धक्के मारा जाए या उनका कैसे स्वागत किया जाए। अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म में बात करें, शॉर्ट लाइन में बात करें, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, की उनकी पोजीशन को लेकर के मैनेजमेंट, उनकी वर्क प्रोफाइल को, उनके एक्सपीरियंस को देख करके उनको किस पोजीशन पे बैठाना है ये मैनेज करना। उनको अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देनी है, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं, कंप्यूटर आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, नया सॉफ्टवेयर आ गया। लेट्स टॉक अबाउट जीएसटी। अकाउंटेंट्स पहले बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, सर्विस टैक्स वैट में वो ढल चुके थे, उनको पता था कहाँ क्या करना है, कहाँ किसको कितनी रिश्वत देने से काम हो जाएगा। वहीं अब जीएसटी आ गया तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हो गई। तो जीएसटी जैसे ही आया तो अकाउंट जो कंपनीज थी, बड़ी बड़ी कंपनीज, उन्होंने अपने अकाउंटेंट्स को भेजा कि जाओ, ये वेबिनार हो रहा है, ये वर्कशॉप और ये जीएसटी को लेकर के जाओ और जीएसटी समझो, क्योंकि अब यही है, यही हमारा, यही हमारा, यही पिता है, यही अब सब कुछ है। सर्विस टैक्स वैट अब भूलना पड़ेगा और नई तरफ जाना पड़ेगा। अब मंगलसूत्र जो है जीएसटी के नाम का आपको पहनना पड़ेगा, बाकी सब हटाने पड़ेंगे। तो इसलिए क्या किया गया, उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की गई, क्योंकि नया सिचुएशन आई, नई चीज़ें आई जिससे कोई भी नहीं जानता था, तो उनको नई ट्रेनिंग्स दी गई कि कैसे काम करना है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करता है कि कब किसको जो है क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, कैसे उनको जो है काम सिखाना है ऑन द जॉब। अब ट्रेनिंग भी कैसी उनको देनी है, जॉब वाली देनी है या अदर देनी है, वो सारी चीज़ें भी है जो है आगे आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे। लेकिन कैसे जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, किस मैथड के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, तो ये सारी चीज़ें आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आती है। अब देखिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लस मैनेजमेंट, ये आपका होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वेयर ह्यूमन रिसोर्सेज रिप्रेजेंट पीपल एट वर्क। जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है? ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है उन लोगों से जो कि आपके काम कर रहे हैं, पीपल एट वर्क।
मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग दैट व्हाट यू वांट टू डू एंड सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें आप पता करते हो कि आपको क्या करना है, यानी एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हो और उसको ठीक तरीके से करने के लिए जो है बेस्ट ऑप्शन देखते हो, चीपेस्ट वे देखते हो। चीपेस्ट मतलब बिल्कुल सस्ता वाला नहीं, मतलब कंपेयर किया जाता है कि बेस्ट और चीप, यानी कि अच्छा भी हो और थोड़ा सस्ता भी मिल जाए, तो उस तरीके से जो है आप उसको करने की कोशिश करते हो। ह्यूमन resource management is management function which deals with recruiting, selecting, training and development of human resource in an organization. Human resource management क्या है? ये management function है जो कि किस चीज़ से डील करता है रिक्रूटिंग से, यानी कि लोगों को लाना, उनको सिलेक्ट करना, उनको ट्रेन करना, उनको डेवलपमेंट कराना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराना, किसका? ह्यूमन रिसोर्सेज का, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Personal management is that part of management process which is primarily concerned with the human constitute of an organization. ये definition दी गई है EFL ब्रीच के द्वारा कि जो आपका पर्सनल मैनेजमेंट है वो एक पार्ट है मैनेजमेंट का, जिसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें आप प्राइमरली कंसर्न्ड होते हो अपने ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूट को लेकर के, कि भाई उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूट्स हैं उनको लेकर के आप कंसर्न होते हो। दिस इट इज़ अ कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ हाईली मोटिवेटेड स्मूथली फंक्शन वर्कफोर्स। यहाँ पे आप क्या करते हो? कंसर्न होते हो विद द डेवलपमेंट ऑफ हाईली मोटिवेटेड स्मूथली फंक्शन वर्कफोर्स, की भाई सबसे ज़्यादा अच्छी वर्कफोर्स हो, ठीक तरीके से काम करे, मोटिवेटेड हो और स्मूथली फंक्शनिंग हो। ऐसा नहीं है कि उबाचका ले लेके काम कर रहे हैं या धीरे धीरे काम कर रहे हैं, मतलब फंक्शनिंग अच्छी तरीके से उनकी हो सके। इट अट्रैक्ट्स एंड सिलेक्ट कैपेबल मैन। यहाँ पे क्या होता है, आप अट्रैक्ट करते हो, सिलेक्ट करते हो उन कैपेबल मैन को जो कि आपके लिए अच्छे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे हैं। ऑर्गेनाइज देम इन प्रोडक्टिविटी ग्रुप, डेवलप्स देयर पोटेंशियल, उनको जो है सही जगह पे बैठाते हो, सही ग्रुप्स में भेजते हो, सही उनको एक तरीके से पोजिशन देते हो और उसके बाद उनको क्या करते हो, डेवलप करते हो उनके पोटेंशियल को। गिव द नेसेसरी मोटिवेशन एंड मेंटेन देयर मोरल हाई, उनको सही मोटिवेशन देते हो और उनका जो है मोरल हाई रखने की कोशिश करते हो। हालांकि अगर आप जेन्युइनली वर्क फोर्स में जाओगे, वर्क कल्चर में जाओगे, तो आप देखोगे कि 98% जो है ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब बकवास में लिखा हुआ होता है। ये कहीं ना कहीं मैं अपनी पर्सनल भड़ास भी निकाल रही हूँ, क्योंकि जेन्युइनली जब आप काम करते हो तो आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। ऐसा नहीं आपको हर टाइम मोटिवेट रखा जाएगा, हो ही नहीं सकता, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग तब आपके पास सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको जो है पूरे 24 घंटे जो है मोटिवेट नहीं रखा जा सकता। लेकिन जब कंपनीज देखती हैं हाँ किसी पर्टिकुलर जो है एम्प्लॉय का इश्यू हो रहा है, कुछ वो परेशान हो रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो उसको जो है काउंसलिंग भी बहुत अच्छी प्रोवाइड कराती हैं। तो कुछ कंपनी में ये कल्चर भी बहुत अच्छा है कि उनको जो है सही तरीके से माहौल दिया जाता है, जहां मन करे बैठो, जहां मन करे काम करो। बट काफ़ी कंपनीज में ऐसा नहीं होता, तो ये भी आप जो है अपने माइंड में ध्यान रखना। सिर्फ बुकिश पढ़ के ऐसा मत समझ लेना कि कंपनीज में जाएंगे तो वहाँ पे इतना अच्छा वर्क प्रोफाइल मिल जाएगा या इतना अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। लाइफ इज़ नॉट ईजी, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। बुकिश अच्छी बात है, ये आपने पढ़ लिया कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, बट चीज़ें भी आप जो है अपने माइंड में रखना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।